हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन ग्रुप। क्लास 10th का कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है फंक्शन ग्रुप। उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फंक्शन ग्रुप जितने भी हैं चैप्टर 4 के अंदर, उन सबको हम डिटेल स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद उनको कार्बन चेन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे अटैच होने के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप से पहले का जितना कंटेंट था कार्बोनेट्स कंपाउंड का, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप जाके वो वीडियो चेक ऑन करें। अगर जिसको वीडियो अगर नहीं मिल रही थी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलोजन, फिर है अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली फंक्शनल का काम ये होता है कि कार्बन की चेन में अटैच होने के बाद एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करना और एक यूजफुल कंपाउंड की फॉर्मेशन करना, ठीक है। तभी हम इन फंक्शन ग्रुप पढ़ रहे हैं। हमारा फंक्शन ग्रुप को पढ़ने का पहला मोटिव यही है कि पहले हम देखें कि भाई कार्बन के साथ अटैच होने के बाद इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज बन रही है और प्रॉपर्टीज बनने के बाद इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेंबर है, मीन सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलोजन। तो हेलोजन से मिल लेते हैं एक बारी। तो हेलोजन ग्रुप जो है, हेलोजन ग्रुप जो है उसके अंदर जो मेंबर्स है उसका नाम है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ में आ गई इतनी बात? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो हेलोजन, ठीक है ना। हेलोजन फैमिली में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अल्कोहल। अब आप ये देखेंगे अल्कोहल के साथ मैंने जोड़ रखा आर स्लैश लगा के ओ एच। तो ध्यान रखना ये ओ एच है फंक्शनल ग्रुप इसका, ये ओ एच है इसका फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड की तरफ बढ़ते हैं तो एल्डिहाइड के अंदर ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। कीटोन के अंदर बढ़ते हैं तो ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, ये मिडिल वाला सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखते हैं तो ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब एक वन बाय वन को स्टडी करते हैं। तो पहला आता है हेलोजन। तो हेलोजन के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो आप ये देखिए कि कार्बन के साथ ये इजीली अटैच हो जाते हैं, और इजीली अटैच होते हैं इसलिए क्योंकि कार्बन की खुद की प्रॉपर्टी है, क्योंकि कार्बन वर्सटाइल है। कार्बन अपनी प्रॉपर्टी के बारे में खुद बताता है कि वो कार्बन जो है उसके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, उसके अंदर टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी है, जिस वजह से जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर इजीली अटैच हो जाते हैं। और हर एक फंक्शनल ग्रुप की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो पहले हेलोजन को देखते हैं। तो देखिए जैसे कि मान के चलिए हम ले लेते हैं इथेन ले लेते हैं, ठीक है ना। इथेन का जाहिर सी बात है आपको फॉर्मूला पता ही होगा, तो फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हैं C2H6, ठीक है ना। इसको कहते हैं इथेन। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप को अटैच करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा एल्काइल ग्रुप के बारे में। एल्काइल ग्रुप होता क्या है, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे कि अब मैंने बताया यहाँ पे इथेन, वैसे मीथेन भी होता है, वैसे प्रोपेन भी होता है, वैसे ब्यूटेन भी होता है। तो आपने चेन पढ़ी होगी, ईथ, मीथ फॉर 1, ईथ फॉर 2, प्रोप फॉर 3, ठीक है ना, एंड ब्यूट फॉर 4, पेंट फॉर 5, ठीक है। तो इथेन मतलब दो कार्बन, और दो कार्बन में C2H6 फॉर्मूला होता है। अब मान के चलिए मैंने इसमें से एक कार्बन हटा दिया है, सॉरी एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो C2H5 हो गया, ठीक है ना। तो C2H5 हो गया, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। मींस जब एल्केन की जो भी प्रॉपर सीरीज है एल्केन की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एल्केन की जो पूरी सीरीज है, इन चेन की पूरी सीरीज जो है मीथेन, ब्यूटेन, अगर इनमें से हम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं तो एक ग्रुप कहलाते हैं एल्काइल ग्रुप। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जितने भी ये एल्केन की ग्रुप के जितने भी ये मेंबर्स हैं, मतलब जितनी सीरीज चल रही है फर्स्ट से लेके जितने भी इन्फिनाइट, मतलब जहां तक चलते हैं, इन्फिनाइट नहीं सॉरी, तो आप देखते हो इथेन मिथेन बोलते हैं, तो जब उनमें से एक हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस कर देते हैं तो बन जाता है एल्काइल ग्रुप। जैसे C2H6 था, इसे इथेन का, अब इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने डिस्प्लेस कर दिया, तो मतलब कार्बन के पास एक वैकेंसी बच गई है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह खाली हो गई है, तो C2H5 हो गया। C2H5 हो गया, इसका मतलब अब मैं इसे इथेन ना कह के एल्काइल ग्रुप का मेंबर कहूंगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे मान के चलिए प्रोपेन है, ठीक है ना। प्रोपेन है भाई, प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो सी होता है C3 और H8, ठीक है ना। C3H8 होता है। अब प्रोपेन के अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या हो जाएगा, C3H7, तो उसको मैं क्या कहूंगा, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, सेप्टाइल, ऑक्टाइल, ठीक है ना। ऐसे करके मैं नाम प्रोनाउंस करूंगा। जब जैसे जैसे मैं एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता जाऊंगा तो मैं इनको, जैसे इथेन था, इथेन में से एक हाइड्रोजन गया तो उसको मैंने क्या बोला, उसको मैंने बोल दिया भाई ये क्या है, इथाइल है।
प्रोपेन C3H8 होता है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो उसको बना दिया हमने प्रोपाइल। अब आप सोच रहे होंगे यार क्यों हटाया है हाइड्रोजन इसमें से। ये हाइड्रोजन हटाने का पहला मोटिव, सबसे बड़ा मोटिव ये है इसका हटाने का, क्योंकि अगर हम इसमें हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे तो हम इनको फंक्शनल ग्रुप को अटैच कैसे करेंगे। यार जाहिर सी बात है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, ठीक है ना। अब जो उसके अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं, जाएगा ही नहीं, तो फिर वो फंक्शनल ग्रुप आएंगे कहाँ से। कई लोगों को सोच रहे हो, कई बच्चे सोच रहे होंगे ये बात की जाने को तो कार्बन भी आ सकता था। भाई कार्बन कैसे चला जाएगा, कार्बन तो मेन कंपोनेंट है। कार्बन अगर चेन में से निकल जाएगा तो फिर ये कंपाउंड कैसे बनाएगा नया एक, ठीक है। हमें तो कार्बन रिमेन सेम चाहिए ना, कार्बन सेम रहेगा तो चल जाएगा, चलेगा, बात होगी उसमें, मतलब फंक्शन ग्रुप कंपाउंड बनेगा। अगर इसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जगह कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप लग जाएगा। तो ध्यान रखना, जब हम फंक्शन ग्रुप लगाते हैं तो फंक्शन ग्रुप को लगाते दौरान हम हाइड्रोजन को डिसअटैच करते हैं और फंक्शन ग्रुप को अटैच करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हाइड्रोजन को लेते हुए, एग्जांपल लेते हुए। तो जैसे कि शुरुआत कर देते हैं इथेन से, ठीक है ना। तो इथेन है जैसे कि, इसके अंदर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच करना है हमने, इसके अंदर हमने हैलोजन अटैच करना है। तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 होता है, ठीक है। C2H6 होता है तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और हैलोजन का कोई भी एक मेंबर, जैसे मैंने Cl ले लिया एक मेंबर इसका Cl, तो C2H6 में से एक हाइड्रोजन को मैंने हटाया, C2H5 मैंने कहा उसको, ठीक है। तो मतलब ये इथाइल बन गया, ठीक है ना। अब हट गया है एक हाइड्रोजन, तो भाई मैं इसको अटैच कर सकता हूँ, तो Cl, ठीक है ना, Cl हो गया। अब देखिए, अब इनको प्रोनाउंस भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है यार, कोई सिंबल दिया है इनको तो यार प्रोनाउंस तो करना ही पड़ेगा ना। इस पूरी कार्बन चेन का नाम क्या है, इस कार्बन चेन का नाम इथाइल तो इसका नाम है, इसमें तो Cl पे जुड़ गया, अब तो कोई नया नाम बन जाएगा ना, नामकरण तो करना पड़ेगा इसका भी। तो इसका नामकरण करने के लिए हम करते क्या है, Cl मतलब होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो क्लोरो वर्ड है, क्लोरो, वो हम लगाते हैं आगे, तो लिखते हैं इसको क्लोरो इथेन, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको, क्लोरो इथेन। क्लोरो लगाया हमने Cl को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इथेन तो आप जानते ही हो भाई, 2 कार्बन, तो इसलिए इसको इथेन कहा जा रहा है। बाकी कोई आपसे पूछे C2H5 होता क्या है भाई, क्या है ये, मतलब तो हमें बताना है कि भाई अल्काइल ग्रुप का मेंबर है, इसको हम अल्काइल कहते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप का मेंबर है, इसको हम कहते हैं इथाइल। क्लियर बात इतनी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सेम एज इट इज हम लेते हैं ब्यूटेन के लिए। भाई ब्यूटेन को ले लेते हैं, भाई ब्यूटेन भाई साहब का जो फॉर्मूला होता है वो है C4H10 होता है। अब मान के चलिए भाई, अब क्लोरीन, बार बार क्लोरीन क्या लगाना, फ्लोरीन लेते हैं भाई, F लेते हैं, F फॉर फ्लोरीन। तो भाई एक कार्बन हटाते हैं यहाँ से, C4H9 करते हैं इसको, इसकी जगह एक फ्लोरीन अटैच करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये हो गया C4H9, साथ में लग गया F। तो भाई जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो होता है, वैसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो होगा, तो इसे क्या लिखेंगे, फ्लोरो ब्यूटेन। भाई ब्यूटेन इसलिए लगाया क्योंकि 4 कार्बन थे यहाँ पे, इसलिए ब्यूटेन लगाया। और फ्लोरीन इसका नामकरण करने के लिए, मतलब भाई अगर नया मेंबर अटैच हो रहा तो जाहिर सी बात है ना यार, नाम भी तो चेंज हो जाएगा, दूसरे लिख दिया मैंने फ्लोरो ब्यूटेन, Cl फॉर क्लोरो एंड F फॉर फ्लोरो, तो फ्लोरो ब्यूटेन लगा दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर है बात इतनी सी, ठीक है। चलो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। और जो मतलब जिसको पता है इसके बारे में तो वो आगे स्किप कर सके वीडियो, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ले लिया हमने भाई यहाँ पे ब्रोमीन वाला ले लिया, ठीक है ना। तो ब्रोमीन वाला फंक्शन ग्रुप ले लिया हमने, मतलब हेलोजन ग्रुप का मेंबर ले लिया ब्रोमीन, इसको अटैच करा मैंने C5H12, ठीक है, मतलब ये है हमारा पेंटेन, ठीक है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो भाई एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा इसमें से, तो C5H11 हो जाएगा। C5H11 होने के बाद ब्रोमीन को जोड़ते हैं अगले स्टेप में, चलो भाई C5H11, ये स्लैश डाल के Br, कई बच्चे सोच रहे हैं यार स्लैश क्या है, क्या स्लैश इसलिए डाला है ताकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसे जुड़ा हुआ है, मीन्स ये है बॉन्ड, ये बॉन्ड दे रहा है, बॉन्ड शो कर रहा है कि मतलब C5H12 जो है Br से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये मैं समझ रहा है कि भाई ये सिर्फ एरो दे के, कई बच्चे सोच रहे हो कि भाई इसको एरो ऐसे कर दें, नहीं भाई सिंपल बॉन्ड देना, सिंपल लाइन, एक सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन, सिंपल लाइन, तो इसका नाम होगा ब्रोमोपेंटेन रखेंगे इसका नाम। सही है भाई साहब, क्या रखेंगे इसका नाम, ब्रोमोपेंटेन रखेंगे। क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं आगे अल्कोहल ग्रुप पे। अरे भाई अल्कोहल
वो तो भाई हर किसी के घर में चलता ही रहता है, आज तो पार्टी करनी है। तो भाई अगर अल्कोहल के बारे में अगर नॉलेज लेनी है तो इस तुम्हारे घर वालों को बेहतर तुम्हारा कोई बता नहीं सकता इसके बारे में। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कहना चाहता हूँ मैं? घर में तो एक ही मेंबर होते हैं जो करते हैं ऐसी चीज़ें, तो वो तो तुम्हें पता ही है। तो उनसे ज़रा बोल देना पापा जी ज़रा फंक्शन ग्रुप के बारे में बता दो अल्कोहल के, वो तुम्हें पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे, तुम्हें साथ में फील भी दिलाएंगे, फील लेना चाहिए, ठीक है। तो वही अल्कोहल ग्रुप पे बढ़ते हैं। तो अल्कोहल ग्रुप की जो रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली वो OH से होती है। OH जहाँ भी आ जाए इसका मतलब ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब तुम समझ ही रहे हो, ठीक है ना। तो अल्कोहल की रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल अल्कोहल और फंक्शनल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन होती है OH से, ठीक है ना। यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि आर लगा रखा है, आर मतलब है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जो कि आप अटैच करोगे OH फंक्शनल ग्रुप के साथ में। अब एल्काइल ग्रुप है क्या, कार्बन की चेन है, जैसे मैं तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मतलब नॉर्मल चेन में से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दो, जैसे इथेन में से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करा था तो वो C2H5 बन गया था और उसका नाम रख दिया था हमने इथाइल। इसलिए यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने R का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो भाई ले लेते हैं जरा इसका भी। तो अच्छा, अल्कोहल ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका इथेन से स्टार्ट करते हैं, इथेन से सबसे छोटे से शुरू करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं, आसान रहता है। तो इसका फॉर्मूला C2H6, सिमिलरली एक हाइड्रोजन हटाओ C2H5 बनाओ, इससे अल्काइल ग्रुप हो गया। अब भाई इसके साथ में अटैच कर देते हैं अगले स्टेप में C2H5 के साथ फंक्शनल ग्रुप OH अटैच कर देते हैं, कर दिया भाई हमने, ठीक है ना। अब भाई यार क्लोरीन के लिए तो हमने क्या दिया भाई कि क्लोरीन अटैच करा था तो कर दिया था हमने क्लोरो इथेन, ब्रोमीन अटैच करा था ब्रोमो इथेन, आयोडीन अटैच करा तो आयोडो इथेन। अब यार इसको क्या नहीं, इसका नाम जो होता है इसके नाम में है ऑल, अल्कोहल। तो जब इसकी नेमिंग करते हैं तो इसके पीछे हम ऑल जोड़ देते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे इथेन ग्रुप है ना, इथेन है ना यहाँ पे, मतलब अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथेन है ना, तो इथ ए नॉल, इथेनॉल नाम देंगे इसको। तो ऑल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपको कहीं नेमिंग में ऑल रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब आप नाम बोलने से पता लग रहा है भाई वहाँ पे ऑल आ रहा है, ऑल ऑल ऑल, तो ऑल मतलब है यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करी जाती है OH से, ठीक है। तो आप समझ गए कि अल्कोहल ग्रुप की नेमिंग अगर करनी है तो उसके लिए हमें ऑल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हमारे जो भी हमने कार्बन चेन ली है उसके नेमिंग के जस्ट पीछे आएगा, जैसे इथेनॉल, ठीक है ना। सेम एज इट इज एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इथेन वाला एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो दूसरे एग्जांपल में क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन मीन्स है C3H6 सॉरी C3H8 है, ठीक है। हाइड्रोजन हटाया एक, C3H7 हुआ। अब यहाँ पे मेरे को OH लगाना है, C3H7 तो OH लगा दिया। अब इसका नेम क्या हुआ, प्रोपेन है भाई, तो प्रोपेन ई हटा देंगे, पीछे इसके ओल लगा देंगे, प्रोपेनॉल। तो अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आता है, OH आता है, तो हम नेमिंग के पीछे जो क्या जोड़ देंगे, इसके ई हटा के ऑल जोड़ देंगे, प्रोपेनॉल, ठीक है ना। ई हटाना है, ऑल जोड़ना है। बट हैलोजन के ग्रुप में क्या है, अब आप जितने भी बढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, जितने भी पढ़ेंगे आप, तो इनके अंदर होता क्या है कि इनके जस्ट जो इनका नाम होता है, जो फंक्शनल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक सफिक्स प्रीफिक्स लेते हैं, तो जो भी लगता है सफिक्स प्रीफिक्स वो हमेशा, मतलब जो भी इनके जो जैसे ऑल, अल, ऑक्सिक, ऑन, जो भी वर्ड हैं जो कि मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो वो सारे लगेंगे पीछे, मतलब नाम के पीछे, नाम के पीछे, नाम के पीछे, नाम के पीछे। अगला मतलब जो हैलोजन को छोड़ के जितने भी फंक्शनल ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमने वर्ड्स का इस्तेमाल करा गया, सिंबल से सिंबॉलिक वर्ड्स का इस्तेमाल करा गया, वो लगेंगे नाम के, वो लगेंगे एंड में, वो लगेंगे एंड में। और हैलोजन ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो लगेंगे आगे आगे आगे, हैलोजन आगे लगेंगे, और जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप है चार, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, लगेंगे पीछे। क्लियर है मेरी बात इतनी, ठीक है। तो अब देखो इसका नाम क्या रखता है, प्रोपेनॉल। वैसे ही अगर 4 कार्बन वाली चेन है और उसके अंदर क्या जोड़ रखा है हमने भाई, OH लगा रखा है इसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेनॉल। फॉर्मूला अगर मैं सिंपल लिखूं यहाँ पे तो क्या होगा, C4H9OH, ये है इसका फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके
आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अगर जो चीज़ समझ में नहीं आए आपको कमेंट में समझाने की, या फिर एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए, सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाने की, ठीक है ना। तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट ज़रूर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है ना। जैसे आपने पिछली वीडियो से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, तो थैंक यू फॉर, आपने ये इतना सपोर्ट करा आप सबने, तो आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मैं न्यू वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अल्कोहल ख़त्म हो गया, मतलब हो गया भाई ख़त्म, पापा से बातचीत होगी तुम्हारी। तो भाई अब करते हैं एल्डिहाइड की शुरुआत, एल्डिहाइड की शुरुआत करते हैं। तो एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप है वो है, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है ब्लू मार्कर से, C11OH, ठीक है, ये है C11OH, ये है। साथ में इसके जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। अल्काइल ग्रुप तो मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अगर आपको जानना है तो आप एक बार मतलब पीछे करिए वीडियो को और दोबारा देख लीजिए, ठीक है। तो ये था, अब देखिए इसको, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम इथेन से लेते हैं एग्जाम्पल इसका भी, ठीक है ना। अब भैया इसमें ले लिया हमने इथेन, ठीक है, इथेन तो ले लिया हमने इसके अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे भाई। अब इसमें फॉर्मूला होता है इसका C2H6 होता है भाई, C2H6 इथेन का फॉर्मूला। अब करना क्या है भाई, यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाना चाहिए, ये वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऑलरेडी कार्बन है, तो अब ये देखिए, अब मेरे को इसके अंदर कार्बन तो ऐड ऑन करूंगा नहीं, तो मैं करूंगा क्या, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा और क्या कर दूंगा इसको CH3C OH। थोड़ी कन्फ्यूजन सी लग रही होगी, यहाँ हुआ क्या यार, C2H6 था, ये CH3C OH, ये क्या है, समझ में नहीं आया यार क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। ये कुछ हुआ नहीं है, वैसे सिंपल सा मैं तुम्हें बताता हूँ ये हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, अगर मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखूं, कुछ ऐसा ओपन स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है ना, यही होगा कुछ। एल्डिहाइड ग्रुप है भाई, मुझे यहाँ पे बनाना है C डबल बॉन्ड O और H बनाना है, C डबल बॉन्ड O और क्या बनाना है, H बनाना है। तो यार इसको हटा रहा हूँ C2H6 को मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं C2H6। अब यार मुझे यहाँ पे वो बनाना है, ये वाला फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप उसको कैसे बनाऊंगा मैं, इसमें से भाई मेरे को एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अगर ये हाइड्रोजन में हटाऊंगा, अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, मतलब कार्बन के जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गए, बाकी एक हो गया H से और दूसरा हो गया अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। तो अब देखिए मैं करूंगा यहाँ से, इस बार जो मैं हाइड्रोजन डिस्प्लेस करूंगा वो कितने करूंगा मैं, इस बार करूंगा 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया मैंने, क्योंकि भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड O लेके आना था मेरे को, इसलिए मेरे को 2 डिस्प्लेस करने का, क्योंकि यहाँ पे एक H था, यहाँ पे भी एक H था। अब भाई ऑक्सीजन के तो डबल बॉन्ड है, तो मतलब इन दोनों बॉन्ड को, मतलब 2 हाइड्रोजन को हटा के मुझे इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका नाम क्या कर दिया मैंने, इसका नाम रख दिया मैंने CH3CHO। तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, इथेन था तो क्या हो जाएगा, इथेनल। ई को हटा के भाई तुम्हें अल लगाना है, ई को हटा के तुम्हें ऑल लगाना है, ई को हटा के तुम्हें ऑन लगाना है, ठीक है। मतलब हटेगा लास्ट में ई, मतलब पिसेगा लास्ट में ई ही पिसेगा लास्ट में, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन वाले केस में क्या था कि नाम क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो जो था वो आगे लग रहा था, एक्चुअल नेम के आगे लग रहा था, बट यहाँ पे एक्चुअल नेम के पीछे लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल और लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। मतलब ये समझ लो कि अगर आपको जैसे बोल दिया जाए, जैसे आपको बोल दिया जाए कि इथेनल बनाना है आपको, तो इथेनल आप ध्यान रखना, इथेनल बनाना है तो इथेनल को बोले यार ड्रॉ कर दो इथेनल का स्ट्रक्चर, तो इथेनल का स्ट्रक्चर है तो हमें ड्रॉ करना है, तो इथेनल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ईथ मतलब सबसे पहले माइंड में 2 चीजें क्लिक करनी चाहिए, इथेनल जैसे बोला सीधा क्लिक करनी चाहिए 2 चीजें। पहली चीज तो ये क्लिक करनी चाहिए कि इथेन मतलब है 2 कार्बन, तो मैं 2 कार्बन बना देता हूँ यहाँ पे, लो भाई 2 कार्बन बना दिया मैंने। अब अल आ गया, अल मतलब तुम समझ जाओ, यहाँ पे एल्डिहाइड बोला, तो एल्डिहाइड में तुम्हें पता है कि भाई डबल बॉन्ड O तो आएगा ही आएगा, भाई जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है ना। पहली बात क्लिक करनी चाहिए कि इथेन मतलब है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लिख दो भाई सेपरेट नीचे यहाँ पे। उसके बाद अब अल ग्रुप में एल्डिहाइड ग्रुप है यार, एल्डिहाइड ग्रुप में तो डबल बॉन्ड होता, हाँ भाई डबल बॉन्ड O लगा दो किसी भी कार्बन के ऊपर, तो लगा दिया भाई मैंने यहाँ पे।
अब जितने भी स्पेसिस बच रहे हैं उसको हाइड्रोजन से फिल कर दो। पर ध्यान रखना हाइड्रोजन फिल करते टाइम कहीं ये नहीं कि इसके नीचे भी ऐसे लगा दो, पर ध्यान देना यहाँ पे भाई साहब कि सी के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो मतलब कार्बन के दो जो बॉन्ड बन चुके हैं वो ऑक्सीजन के साथ बन चुके हैं, और जो बाकी के जो बॉन्ड बन रहे हैं वो एक तो CH3 के साथ बन रहा है, मतलब CH3 भाई वो CH3 बोलेंगे इसको, एक हाइड्रोजन के साथ बन रहा है तो उसको बोल देंगे हम इथेनॉल। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज अगर मैं बोलूं कि प्रोपेनल बनाना है, प्रोपेनल बनाना है, प्रोपेनल भाई साहब, प्रोपेनल तुम्हें जैसे कहा जाए ना, प्रोपेनल, प्रोप मतलब तीन, तीन बना दिया भाई मैंने। अब प्रोपेनल बोला हुआ है भाई, अब एल्डिहाइड ग्रुप तो मतलब एक डबल बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड ओ आएगा। अब मैं डबल बॉन्ड इस पे लगाऊं, इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं, मतलब फर्स्ट कार्बन पे लगाऊं, सेकंड पे लगाऊं, थर्ड पे लगाऊं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सबसे पहली कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि कभी 3 वाला केस आए या 4 वाला केस आए, मतलब मोर देन 2 कार्बन आ जाए और उसमें बोला कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो ध्यान रखना टर्मिनल वाले कार्बन पे, टर्मिनल वाले कार्बन पे हमेशा डबल बॉन्ड ओ ज्वाइन करना है। क्यों करना, उसका जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा वो कीटोन वाले केस में दूंगा कि क्यों हमें बीच में डबल बॉन्ड ओ नहीं लगाना चाहिए और सिर्फ टर्मिनल्स पर लगाना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन में कीटोन वाले में दूंगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना एल्डिहाइड वाला जब भी केस आए तो एल्डिहाइड में जब भी आपको बोला हो कि मोर देन 2 कार्बन है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है, तो ध्यान रखना आपको जो डबल बॉन्ड ओ लगाना है वो टर्मिनल वाले कार्बन, टर्मिनल कार्बन वो कार्बन होते हैं जो कि एंड में लगे होते हैं। तो एंड में कौन से लगे, यहाँ पे ये है स्टार्टिंग वाला और एक ये, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाओ या फिर एंड में लगाओ, तो मैं लगाता हूँ भाई पीछे लगा देता हूँ मैं, ठीक है ना, तुम आगे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एच ज्वाइन, अब सब में एच एच ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, तो बन गया भाई। अब देखो आपको पता लग गया ना, ओपन स्ट्रक्चर है, अब इसको क्लोज करके ले सकते हो थोड़ा सिंप्लीफाई करके। देखो सी के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है, CH3, सी के साथ 2 है, CH2। अब ये तुम्हें पता है यार, ये तो इसको लिख दो भाई प्रोपेनल, समझ गए। तो एक ब्यूटेनॉल वाला केस भी करा देता हूँ तुम्हें ताकि थोड़ा आसानी रहे यार समझने में, क्योंकि यार समझ रहे हो ना, नहीं समझ में आएगा तो फिर यार घर वाले पीटेंगे फिर। अब एक ब्यूटेनॉल वाला केस, इस वीडियो में सिर्फ हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड तक, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, लाइक करें और कमेंट करें ताकि जो भी आपको डाउट हम उसे सॉल्व कर सकें, एंड शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।